हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ओके, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि हमने सीरीज कनेक्शन का आइडेंटिफाई करने के ट्रिक्स बनाए थे। दो फॉर्मूलेस थे, हम दो कंसेप्ट थे हमारे पास। पहला कंसेप्ट था कि स्टार्ट एंड शुड बी अल्टरनेटली प्लेस्ड ऑफ द रेजिस्टेंस, और सेकंड कंसेप्ट था कि करंट फ्लोइंग इन द पर्टिकुलर रेजिस्टेंस शुड बी सेम और इक्वल। ठीक है, अब हम सेकंड सर्किट के बारे में पढ़ते हैं, दैट इज पैरेलल कनेक्शन। अब हम पढ़ेंगे पैरेलल कनेक्शन के बारे में कि पैरेलल कनेक्शन को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, और यहाँ पे कौन से ऐसे दो कंसेप्ट है जहाँ से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं और टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला देखेंगे। ठीक है, अब हम पैरेलल कनेक्शन का सबसे पहले एक देखते हैं, एक सर्किट बनाते हैं और आइडेंटिफाई करेंगे कि पैरेलल कनेक्शन क्या होती है। ठीक है, ये है हमारा एक सर्किट, बेसिक सर्किट। ठीक है, हम लॉजिक बनाएंगे कि पैरेलल कनेक्शन कैसे देखा जाता है, ये चेक करेंगे। ठीक है, ओके। अब क्या हो रहा है, हमारा जो करंट हमें पता है कि कहाँ से कहाँ फ्लो हो रहा है, फ्रॉम ए टू बी। चलो, ये हो गई करंट की डायरेक्शन। ठीक है, करंट की डायरेक्शन ये हो गई। अब हम फिर से लॉजिक बनाते हैं, ये हो गया हमारा करंट आई यहाँ पे फ्लो हो रहा है। अब R1 में से जो करंट फ्लो हो रहा है, फ्रॉम R1 कितना करंट फ्लो होगा, R1 से करंट फ्लो होगा I। सर R1 से करंट I फ्लो होगा, चीज़ें क्लियर है? ओके। अब सर यहाँ पे जंक्शन आ गया। सर आपने कहा था कि जंक्शन में करंट स्प्लिट होता है, यहाँ पे एक जंक्शन दिख रहा है। ठीक है, और यहाँ पे भी एक जंक्शन दिख रहा है। दो जंक्शन हमें दिखाई दे रहे हैं हमारे पर्टिकुलर नॉर्मल सर्किट में। तो अब सर जंक्शन है तो करंट तो स्प्लिट होगा ही होगा, जाहिर सी बात है। अगर यहाँ पे फ्लो हो रहा है, एक करंट इस तरफ जाएगा, कंसिडर I1, एक करंट नीचे की डायरेक्शन में आएगा, दैट इज I2। ये चीज़ें क्लियर है? हाँ है ना? ओके। अब ये हो गया I1 I2। अब I1 और I2 फिर से यहाँ से स्प्लिट होगा और यहाँ पे आके मिक्स हो जाएंगे, तो यहाँ पे जो करंट फ्लो होगा वो फिर से I बन जाएगा। जो टोटल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा था वो स्प्लिट हो गया। स्प्लिट होने के बाद वो इस तरह से मूव किया, क्योंकि हमें पता है सभी जो करंट है पर्टिकुलर किस डायरेक्शन में मूव करेगा, बी के डायरेक्शन में मूव करेगा। अब करंट आ गया, यहाँ पे स्प्लिट हो गया। ठीक है, स्प्लिट होने के बाद कुछ इस तरीके से मूव किया, फिर यहाँ पे ज्वाइन हो गया, कंबाइंड हो गया, और टोटल अमाउंट ऑफ करंट फिर से फ्लो हो गया, क्योंकि I करंट आ रहा है। चीज़ें क्लियर है? ओके, ये हो गया सर। हमें पता चल गया कि मतलब R2 से जो करंट फ्लो हो रहा है, R2 से जो करंट फ्लो हो रहा है दैट इज I1, एंड R3 से R4 इसे हम R4, हाँ, R4 से जो करंट फ्लो हो रहा है दैट इज I2, और R3 से जो करंट फ्लो हो रहा है दैट इज वंस अगेन I, टोटल करंट। हाँ है ना? चीज़ें क्लियर है? ओके। अब फिर से आते हैं हम स्टार्ट और एंड पॉइंट के कॉम्बिनेशन पे। दिस इज स्टार्ट पॉइंट, दिस इज एंड पॉइंट। अब R2 देखो इस जंक्शन से शुरू हो रहा है, R4 भी इसी जंक्शन से शुरू हो रहा है। ठीक है, क्योंकि जो वायर है, ये तो सिर्फ वायर है ना, हम रेजिस्टेंस की शुरुआत कर रहे हैं। वायर तो कितना भी लॉन्ग हो सकता है, मतलब ये शुरुआत जो है वो यहाँ पे R2 और R4 की जो स्टार्टिंग पॉइंट है दे आर सेम। R4 यहाँ पे आके एंड हो रहा है, R2 यहाँ पे आके एंड हो रहा है, मतलब दोनों की एंड पॉइंट भी सेम है। और यहाँ पे शुरू हो गई स्टार्ट पॉइंट और ये हो गई एंड पॉइंट ऑफ R3। एक चीज़ हमने ऑब्जर्व किया कि R1 R2 R3, ठीक है, स्टार्ट एंड अल्टरनेटिव प्लेस है, पर उसके बीच में एक R4 रेजिस्टेंस आ गया। अब हम नोटिस करते हैं, पहले R2 और R4 के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, R2 और R4 के बारे में पढ़ेंगे। इसमें कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक दिख रहा है। ये दिख रहा है कि R2 और R4 का जो स्टार्टिंग और एंड पॉइंट है वो सेम है सर, एकदम सेम है, मतलब सेम पॉइंट से शुरुआत हो रही है, सेम पॉइंट से एंड हो रही है। ओके, तो ऐसा है क्या? ठीक है, पहला लॉजिक बना लेते हैं। फिर पहला लॉजिक क्या बनाता है? स्टार्ट एंड पॉइंट्स ऑफ द रेजिस्टेंस शुड बी सेम, या फिर हम कह सकते हैं शुड बी सेम, या फिर हम कह सकते हैं कॉमन है दोनों में। तो ये होता है पहला लॉजिक, टू आइडेंटिफाई द सर्किट इज पैरेलल और नॉट, द गिवन रेजिस्टेंस आर इन पैरेलल कनेक्शन और नॉट। देखो यहाँ पर स्टार्टिंग और एंड पॉइंट सेम है, एकदम सेम, परफेक्ट मैच। ठीक है, अब और एक चीज़ क्या है, यहाँ पे करंट कॉमन नहीं है। एक देखो एक चीज़ है, करंट कॉमन नहीं है, दैट इज करंट इज कंप्लीटली डिफरेंट। इसमें से I1 फ्लो रहा है, इसमें से I2, मतलब क्या होना चाहिए, करंट कॉमन नहीं होना चाहिए। स्टार्टिंग और एंड पॉइंट अगर कॉमन हो तो करंट कॉमन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे कॉमन क्या होगा,
यहाँ पे कॉमन होता है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस होता है बट एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। एनर्जी का डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ये दो पॉइंट है, इसके बीच में अगर आपको एनर्जी डिफरेंस आप फाइंड करोगे तो दोनों के लिए सेम मिलेगा। दैट इज R4 के लिए भी सेम रहेगा, R2 के लिए भी सेम रहेगा। पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम। ठीक है, ओके। पोटेंशियल डिफरेंस किससे मेजर किया जाता है? हमने बेसिक क्लास में देखा था पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर से मेजर किया जाता है। दिस इज मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट दैट इज वोल्ट मीटर। ठीक है, वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या था? वोल्ट। हमने प्रीवियस क्लास के न्यूमेरिकल्स में देखा है वोल्ट, तो 220 वोल्ट हमने एक एग्जांपल देखा था, है ना? चीज़ें याद है ना? जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगी तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा कनेक्शन है दैट इज पैरेलल कनेक्शन। ठीक है, अब हम कुछ सर्किट डायग्राम देखते हैं और आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि हम जो लॉजिक बनाए वो मैच कर रही है या नहीं कर रही। चीज़ें क्लियर है? ओके, चलो एक सर्किट डायग्राम बनाते हैं यहाँ पे बेसिक। ये हो गया ना बेसिक सर्किट डायग्राम। पॉइंट ए, ये हो गया पॉइंट बी, ये हो गया R1, R2, R3, तीनों रेजिस्टेंस के बारे में देख लिए। ठीक है, अब सबसे पहला लॉजिक रहता है स्टार्ट और एंड पॉइंट शुड बी कॉमन। ओके, स्टार्ट और एंड पॉइंट के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, करंट की डायरेक्शन कैसे रहेगी? फ्रॉम ए टू बी। करंट कुछ इस तरीके से फ्लो होगा, आई करंट, यहाँ पे भी पूरा कंप्लीट टोटल करंट आए। अब ये करंट क्या हो गया? पे स्प्लिट हो जाएगा, I1, ये करंट I2 और ये करंट हो गया I3। ठीक है, मतलब अब लॉजिक क्या कह रही है कि R1 में से कितना करंट फ्लो हो रहा है? R1 में से करंट फ्लो हो रहा है सर I1, R2 से फ्लो हो रहा है I2 एंड R3 से फ्लो हो रहा है I3। करंट डिफरेंट है। अब इस कंडीशन में देखो, इस कंडीशन में पैरेलल क्या था? हमने यहाँ पे एक चीज़ें भूल गई। तो अब हमें जब R2 और R4 के बारे में हमने स्टडी किया तो क्या था? स्टार्टिंग और एंड पॉइंट सेम। स्टार्टिंग एंड पॉइंट सेम मतलब फर्स्ट जो हमने कंसेप्ट बना था इट्स ओके। पोटेंशियल डिफरेंस सेम या फिर करंट इज डिफरेंट। ओके, दोनों सेम। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? R2 और R3, सॉरी R4, R2 and R4 are in parallel connection। ये रेजिस्टेंस कैसे है? पैरेलल कनेक्शन में अटैच है। और कोई पैरेलल में नहीं सर, किसी का स्टार्ट और एंड पॉइंट कॉमन नहीं है। चीज़ें क्लियर है? किसी का स्टार्ट और एंड पॉइंट कॉमन नहीं है, तो बस एक ही कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है जो पैरेलल कंडीशन में वर्क कर रहा है। ठीक है, ओके। इसको सिंप्लीफाई करना हम आगे सीखेंगे, पहले सीरीज और पैरेलल के बारे में सीखते हैं। ठीक है, R1 R2 आर इन सीरीज? नो सर, R1 R2 सीरीज में नहीं है। क्यों नहीं है सर? बिकॉज करंट अलग हो चुका है। सीरीज में कहते हैं सर स्टार्ट एंड तो अल्टरनेट होना चाहिए, पर करंट भी सेम होना चाहिए, पर यहाँ पे करंट सेम नहीं है। R1 से I फ्लो हो रहा है, R2 से I1 फ्लो हो रहा है, मतलब अमाउंट ऑफ करंट इज डिफरेंट, तो सर सीरीज नहीं है। क्या R2 R3 सेम है? R2 R3 नहीं सर, R2 R3 का भी स्टार्टिंग और एंड पॉइंट तो अल्टरनेटली प्लेस्ड है, पर करंट इज डिफरेंट। करंट कैसा है? डिफरेंट है, तो सर ये भी सीरीज में नहीं है। पर यहाँ पे सिर्फ पैरेलल कॉम्बिनेशन दिखाई दे, R2 एंड R4 आर इन पैरेलल कनेक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं। ओके, यहाँ पे स्टार्टिंग और एंड पॉइंट हम देखते हैं क्या कैसा रहेगा। ओके, ये R1 है, करंट इस तरफ से मूव कर रहा है, तो यहाँ इसका जो वायर है कहाँ पे कनेक्टेड है? इस पर्टिकुलर जंक्शन पे इस वायर कनेक्टेड है। ये है इसका जंक्शन, ये होगा यहाँ पे जंक्शन। हम जंक्शन टू जंक्शन बात करेंगे। ठीक है, अब जंक्शन टू जंक्शन क्या कहते हैं? ये है इसका स्टार्ट पॉइंट सर, R1 का स्टार्टिंग पॉइंट है सर, R2 भी यहीं से शुरू हो रहा है और R3 भी यहीं से शुरू है सर, मतलब सभी का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो कॉमन है। स्टार्टिंग पॉइंट कैसा है? कॉमन है ना? स्टार्टिंग पॉइंट कैसा है? कॉमन है। अब बात करते हैं हम एंड पॉइंट। सर यहाँ से स्टार्ट हुआ R1 और यहाँ पे इस जंक्शन पे आके एंड हो गया, है ना? इस जंक्शन पे आके एंड हो गया। चीज़ें क्लियर है? दिखाई दे रही है? इस जंक्शन पे पर्टिकुलर एंड हो चुका है। ओके, अब R2 देखो, R2 भी यहाँ से शुरू हो रहा है, R2 भी सेम पॉइंट पे एंड हो गया सर। R3 भी शुरू हो रहा है और R3 भी सेम। सर यहाँ पे तो हमने एक चीज़ देखी कि स्टार्टिंग और एंड पॉइंट सभी सर्किट डायग्राम का सेम है, सॉरी रेजिस्टेंस का सेम है।
है ना। इसका मतलब जो फर्स्ट कंडीशन है सर वो सेटिस्फाइड है, स्टार्ट एंड एंड पॉइंट ऑफ द रेजिस्टेंस शुड बी सेम या फिर कॉमन। ओके सर, फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड, ओके नो डाउट, चलो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। सेकंड हमें चेक करना है कि पोटेंशियल डिफरेंस सेम है या नहीं, और करंट शुड बी डिफरेंट। करंट देखते हैं R1 R2 R3 में अलग है, हाँ R1 R2 R3 में सर तीनों में करंट डिफरेंट है, I1 I2 I3, सर कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, जो कंसेप्ट हमने बनाया, जो लॉजिक हमने तैयार की है वो तो सर सेटिस्फाइड है। पोटेंशियल डिफरेंस हम मेजर करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस हम मेजर क्या करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस हम हमेशा हम एंड पे मेजर करते हैं, टर्मिनल्स पे मेजर किया जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑलवेज मेजर्ड एट द टर्मिनल, यहाँ पे लिखना भूल गया, दिस इज ऑलवेज मेजर्ड एट टर्मिनल्स। टर्मिनल्स मतलब एंड, स्टार्टिंग और एंड पॉइंट को टर्मिनल्स कहते हैं। ठीक है, तो टर्मिनल्स पे हम मेजर करेंगे, ये चीज़ें क्लियर है। ओके, अब हम अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे मेजर करना है तो हम एक इंस्ट्रूमेंट लगा देंगे, पोटेंशियोमीटर, सॉरी वोल्टमीटर। कुछ ये हो गया सर स्टार्टिंग पॉइंट इसका, ये यहाँ पे हमने V फॉर वोल्टमीटर, जैसे A फॉर एमीटर होता है, हमने ऐसे सिंबल से एमीटर मेजर करते हैं, तो यहाँ पे हम वोल्टमीटर लगाएंगे। अगर मैं कह रहा हूँ कि मुझे R1 के लिए फाइंड करनी है, R1 कहाँ से, जंक्शन पे मुझे R1 के फाइंड करनी है, तो मुझे वोल्टमीटर ये इस पॉइंट से इस पॉइंट पे लगाना पड़ेगा, स्टार्टिंग और एंड पॉइंट पे लगाना पड़ेगा, तो मुझे R1 की वैल्यू मिल जाएगी। अगर मुझे R2 के लिए लगाना है तो भी स्टार्टिंग और एंड पॉइंट पे ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि जंक्शन है, टर्मिनल्स है। अगर मुझे R3 के लिए फाइंड करना है तो भी मुझे क्या करना है, टर्मिनल्स पे ऐड करना है, दैट इज स्टार्टिंग और एंड पॉइंट पे ही लगाना है ना। मतलब अगर मुझे तीनों के लिए कैलकुलेट करना है तो मुझे पॉइंट सेम यूज करना है, दैट इज स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट टू मेजर द वोल्टेज। तो इस तरीके से आपका वोल्टेज है, तो पोटेंशियल डिफरेंस विल बी सेम, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट जहाँ पे लगा है वो सेम पॉइंट है, करंट फ्लो हो रहा है तीनों वर्किंग कंडीशन में। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो सेकंड कंडीशन है वो भी सेटिस्फाइड होगी, सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाइड होगी, हाँ है ना, चीज़ें क्लियर है। ओके, मतलब क्या हुआ सर, अब हमारे पास दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड, तो हम एक सब कंक्लूजन कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, R1 R2 की स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, R2 R3 की भी स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, और R1 R3 की भी स्टार्टिंग पॉइंट सेम है। इसका मतलब क्या हो, R1 R2 एंड R3 एंड R3 they all are in parallel connection। कैसे कनेक्शन है, पैरेलल कनेक्शन। ये चीज़ें समझ में आई कि हम पैरेलल आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हाँ है ना। सीरीज और पैरेलल कनेक्शन हमें समझ में आ गया, हाँ या ना, चीज़ें क्लियर है। ओके, अब सर पैरेलल, जैसे सीरीज में हमने रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए, टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हमने कंप्लीटली R इक्वल्स टू R ऑफ सीरीज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 सो ऑन किया था। सर तो अगर मुझे पैरेलल का कैलकुलेशन करना है तो हम कैसे करेंगे, पैरेलल का कैसे करना है ये देखते हैं। पैरेलल में आप करोगे, पैरेलल में ऐड होता है इनवर्स में 1/RP, RP मतलब रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कनेक्शन, चीज़ें क्लियर है। 1/RP, RP मतलब रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कनेक्शन इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस सो ऑन। ये है पैरेलल कनेक्शन का कैलकुलेशन। अगर पैरेलल में आपको टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना है तो आप इस तरीके से फाइंड करोगे, ये है आपका फॉर्मूला फॉर पैरेलल कनेक्शन। ये चीज़ें क्लियर है, समझ में आ गई, हाँ है ना, चीज़ें क्लियर है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम होता है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, चीज़ें क्लियर है। अब जैसे हमें पता चल गया पोटेंशियल डिफरेंस सर इसमें सेम है, तो सीरीज कनेक्शन में कैसे होगा। अब थोड़ा पीछे आते हो, सीरीज कनेक्शन को हम एक बार पोटेंशियल डिफरेंस के कंसेप्ट को हम जानते हैं, ठीक है, मिटा रहे हैं यहाँ पे। अब पोटेंशियल डिफरेंस अगर सेम होता है सर, सीरीज कनेक्शन में कैसे होता है, ठीक है, सीरीज कनेक्शन में ये कैसा है, पैरेलल कनेक्शन। ठीक है, सीरीज कनेक्शन में कैसा था सर्किट, कुछ इस तरीके से, बेसिक सर्किट के बारे में बात करते हैं।
ये था हमारा R1, R2, R3, पॉइंट A, पॉइंट P, टर्मिनल, सॉरी पॉइंट नहीं टर्मिनल्स, करंट की डायरेक्शन फ्रॉम टर्मिनल A टू टर्मिनल B, ठीक है, कुछ इस तरीके से करंट फ्लो हो रहा है। अब मुझे कैलकुलेट करना है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस, क्योंकि डिफरेंस तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस में है। अगर रेजिस्टेंस क्या करता है, अपोज करता है फ्लो ऑफ करंट को, मतलब यहाँ पे एक्चुअली रेजिस्टेंस में क्या होता है, रेजिस्टेंस जैसे ही इसमें अपोज करेगा, करंट क्या है, एनर्जी है, ठीक है, करंट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जैसे ही से अपोज करेगा तो हमें फिर से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का रोल आएगा। एनर्जी नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो जैसे ही यहाँ पे ये रेजिस्टेंस, जैसे ही इसको रेजिस्टेंस ऑफर करेगा तो यहाँ पे क्या आपको मिलेगा, लॉस ऑफ एनर्जी देखने मिलेगा, लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी देखने मिलेगा सभी रेजिस्टेंस पे, R1, R2, R3 एंड सो ऑन, सभी रेजिस्टेंस पे आपको लॉस ऑफ एनर्जी देखने मिलेगा। सर ये एनर्जी अगर लॉस होता है तो कहाँ जाती है, ये एनर्जी कन्वर्ट होती है हीट एनर्जी में। ये एनर्जी जो लॉस होकर कहाँ कन्वर्ट होगी, बिकॉज क्या कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये कहता है कि एनर्जी इज कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो इलेक्ट्रिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। इसलिए आपने देखा होगा कि आपके जो अप्लायंस है बहुत ज़्यादा यूज़ करने पे हीटअप हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ करने पे, कंटिन्यू यूज़ करने पे अप्लायंस हीटअप हो जाते हैं। रीज़न क्या है कि सर जितना आप यूज़ करोगे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस उतना ज़्यादा करंट फ्लो होगा, जितना ज़्यादा करंट फ्लो होगा, रेजिस्टेंस तो होता ही है, सभी सर्किट में होता है। सर जितना ज़्यादा करंट फ्लो होगा रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा बढ़ते रहेगा, अक्यूमुलेट होता जाएगा धीरे 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 धीरे, और धीरे धीरे जो एनर्जी लॉस होगी वो किस में कन्वर्ट होगी, हीट एनर्जी में। एक ऐसा वक्त आएगा बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जनरेट हो जाएगी। इसलिए हमें कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए, बिकॉज वो हीट एनर्जी हीटअप हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड इट कैन डैमेज योर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। चीज़ें क्लियर है, समझ में आ गया? ओके। अब हम बात करें पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बात करें कि सर इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ये मिटा दें, हम समझ में आ गई ये चीज़ें, ये नोट डाउन कर लोगे आप। ठीक है, ओके। अब मुझे पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है अक्रॉस रेजिस्टेंस से कि यहाँ पे जो एनर्जी का लॉस हुआ है तो डिफरेंस कितना है इनिशियल और फाइनल में। तो मैं क्या करूँगा, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे अप्लाई कर दूंगा पोटेंशियल, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। अब जैसे R1, R2, R3 आपको समझ में आ रहा है कि रेजिस्टेंस अलग अलग मैग्नीट्यूड के, डिफरेंट मैग्नीट्यूड के रेजिस्टेंस है ये। ठीक है, तो अब क्या हुआ, डिफरेंट मैग्नीट्यूड ऑफ रेजिस्टेंस है तो जो एनर्जी का लॉस है वो भी अलग रहेगा। ज़रूरी नहीं जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी इसमें लॉस होगा सेम इसमें होगा, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू अलग है तो अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस भी अलग रहेगा। तो मुझे अगर R2 के लिए कैलकुलेट करना है तो मुझे अलग से फिर से एक लगाना पड़ेगा, दैट इज V, और R3 के लिए भी सेम। अगर मैं इसे कह दूँ V2, ये V3 और ये V1, ठीक है, V1, V2, V3। अब मुझे देखना है कि टोटल पोटेंशियल लॉस कितना हुआ है। तो पोटेंशियल लॉस है, पोटेंशियल डिफरेंस टोटल कितना है, तो मैं क्या करूँगा V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3 एंड सो ऑन। अगर बहुत ज़्यादा हो गए तो इस कंडीशन में V3 तक ही है। ठीक है, सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल डिफरेंस इन सीरीज। क्योंकि पैरेलल में तो सेम होता है, पैरेलल में कैलकुलेट ही नहीं करना है, जो एक करेगा वही रहेगा सेम, पर सीरीज में कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि सीरीज में क्या रेजिस्टेंस अलग है। रेजिस्टेंस अगर अलग है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी कुछ अलग रहेगा, इस तरीके से। ये चीज़ें क्लियर है। अब हम जो रेजिस्टेंस का हमारा जो फॉर्मूला बना था दैट इज R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, जो हमने कैलकुलेशन बनाया था सीरीज में कि टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए, अब वो यहीं से जनरेट होगा। देखो कैसे, हमें पता है कि ओम्स लॉ क्या कहते हैं, V इक्वल्स टू IR, तो रिप्लेस कर देते V के जगह पे IR इक्वल्स टू V1 क्या होगा, I1 R1 प्लस I2 R2 प्लस क्या हो जाएगा I3 R3। ये चीज़ें क्लियर है? ओके। अगर मैं कहता हूँ I1 और I2 और I3 को प्लस करता तो कितना अमाउंट ऑफ करंट बचेगा, दैट इज टोटल अमाउंट ऑफ करंट। जो करंट यहाँ से I फ्लो होगा, ये I1 यहाँ पे, ये अगर I2 कंसिडर करते ये I3, तो यहाँ पे जो करंट रहेगा वो क्या रहेगा, I रहेगा। टोटल करंट फ्लो होगा, सेम करंट फ्लो होता है। तो जो सीरीज कनेक्शन हम क्या कहते हैं, सीरीज कनेक्शन में हम कहते हैं कि जो करंट फ्लो होता है वो तो हमेशा से सेम होता है, मतलब I1 इज इक्वल्स टू I2, I2 इक्वल्स टू I3, तो ये सब इक्वल है ना? चीज़ें क्लियर है?
ठीक है। तो यहाँ पे I1 I2 I3 लिखने की जरूरत है क्या? नहीं, क्योंकि सर करंट तो सेम है, सेम करंट है, तो सर नंबरिंग देने की जरूरत नहीं क्योंकि डिफरेंट नहीं है। ये तो 1 2 3 का जैसे हमने लिख दिया, पर हमें बाद में पता चला करंट सर सीरीज के बारे में बात करें, करंट सेम होता है, सिर्फ पैरेलल में करंट अलग होते हैं, सीरीज में करंट तो सेम होता है। अब मैं क्या करूँगा, आई को कॉमन निकाल लिया राइट हैंड साइड से, तो कॉमन आ गया, इसमें क्या बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3 रिमेनिंग पार्ट, आई कैंसल। अब रिमेनिंग क्या बचा R, दैट इज टोटल, ये V क्या था, दिस वाज टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, टोटल, तो ये क्या हो गया टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, बन गया, ये आ गया फॉर्मूला। अब समझ में आया कि सीरीज हम ऐसे इस तरीके से क्यों ऐड करते हैं, वो यहाँ पे लॉजिक बनता है कि पोटेंशियल डिफरेंस जब आप ऐड करोगे तो आपको टोटल मिलेगा, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस मतलब टोटल करंट इनटू टोटल रेजिस्टेंस, और फर्स्ट सेकंड थर्ड मतलब इनिशियल फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब हमें पता है कि सीरीज है तो करंट कॉमन है, करंट को बाहर निकाल लिया हमने कॉमन, तो बचेगा R1 R2 R3, यहाँ पे I इक्वल्स टू R, आई कैंसल आउट, R इक्वल्स टू दैट इज R ऑफ सीरीज, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ये जो हमने बनाया था वही आ गया। ये चीज़ें क्लियर है, समझ में आ गई, आया ना? ओके, तो आपको कनेक्शन समझ में आ गया, सीरीज और पैरेलल के कनेक्शन कैसे होते हैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। अब अगर हम पैरेलल के बारे में बात करते हैं, जब इसकी वैल्यू आएगी, ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं हम, वैसे न्यूमेरिकल में हम बताएंगे, पर यहाँ पे आप देख लो, ठीक है, एक समझ लो कंसेप्ट, फिर से हम न्यूमेरिकल में पढ़ेंगे, पर समझ लो 1/RP। अब ये पर्टिकुलर कुछ न्यूमेरिक वैल्यूज रहेगी, R1 R2 R3 न्यूमेरिक वैल्यूज है, न्यूमेरिक वैल्यू को हम कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ LCM ले लेंगे, तो इट विल बी 1/RP इक्वल्स टू 1/, इसका कुछ LCM लेंगे तो कुछ बहुत सारे अमाउंट लगे, R1 प्लस R2 प्लस R3, ऐसे कुछ आएगा। तो ठीक है, इसको हम ना न्यूमेरिकल्स में सॉल्व करेंगे, ये ज़्यादा अभी आप समझोगे तो R1 R2 की से कन्फ्यूज़ हो जाएगा, जैसे ठीक है, जो भूल जाओगे, ठीक है, तो इसे रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप ये कंसेप्ट भूल गए कि आइडेंटिफिकेशन सीरीज ऑफ पैरेलल कनेक्शन, कि कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो हम न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा गड़बड़ कर देंगे, न्यूमेरिकल्स में बहुत ज़्यादा गलती हो जाएगी, ठीक है। तो गलती अवॉइड करने के लिए ये बेसिक पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो हमने दो सीरीज़ के लिए बनाए थे, दो कंसेप्ट, उसे हाईलाइट करना है, अच्छे से लिखना है, नोट्स शुड बी परफेक्ट, और जो पैरेलल के बनाए थे उसको भी हाईलाइट करके रखना है और फ्रीक्वेंट में रिवाइज करना है, ठीक है। और आप जहाँ पे भी सर्किट डायग्राम देखते हो तो आप उसको लॉजिक लगा के आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि एक डाउट है कि सर एक सर्किट डायग्राम है जिसे मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि सर ये इसका सीरीज कनेक्शन है, पैरेलल कनेक्शन है, आप कहीं कोई भी अगर बुक में देखते हो, कहीं भी आप नेट्स पे देखते हो, ठीक है, सर्च करते हो, तो आप मुझे चैट सेक्शन में भेज सकते हो, हम बताएंगे उसका पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शन कि कैसे उसको सीरीज़ में और क्या वो पैरेलल कनेक्शन है या नहीं। स्टार्टिंग में हम सिर्फ सीरीज़ और पैरेलल कनेक्शन ही आइडेंटिफाई करने का सीखेंगे, ठीक है। एक बार ये समझ में आ गया, एक बार इसमें हम बहुत अच्छा पकड़ बना लेंगे, हमारा बेसिक अच्छा हो जाएगा, उसके बाद हम न्यूमेरिकल में जंप्स करेंगे, फिर हम न्यूमेरिक वैल्यू के साथ यूज़ करना शुरू करेंगे कि न्यूमेरिक वैल्यू को सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। अगर सीरीज और पैरेलल कनेक्शन में रेजिस्टेंस गिवन है, वोल्टेज गिवन है, करंट फाइंड करना है, या फिर वन ऑफ द एनी क्वांटिटी जैसे। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट, ये जितने भी सर्किट डायग्राम हम पढ़ेंगे, जितने भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट डायग्राम पढ़ेंगे, सभी में एक ही फॉर्मूला लगेगा, दैट इज V इक्वल्स टू IR, ओम्स लॉ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है ये फॉर्मूला फॉर योर न्यूमेरिकल सेक्शन। इसका स्टेटमेंट हमें हमेशा याद होना, स्टेटमेंट क्या है, ओम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग इन अ गिवन कंडक्टर या फिर गिवन सर्किट। चीज़ें क्लियर है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। चीज़ें क्लियर है, ओके, ये रहेगा आपका वर्क, ओके, थैंक यू फॉर टुडे।